once again there is a great political change in the history of J&K। आज राज्यसभा का इलेक्शन जो है उसके रिजल्ट निकले 4 सीट्स के ऊपर। 3 सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई। पहली सीट के ऊपर मोहम्मद रमज़ान चौधरी और दूसरी सीट के ऊपर सजाद अहमद किचलू और थर्ड सीट के ऊपर शमी उबराय, फोर्थ सीट के ऊपर सत शर्मा। यानी 3 सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई और एक सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई। पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार पॉलिटिकल डायलॉग्स हो रहे थे। मतलब बहुत सारी सियासी सरगर्मियां हमें देखने को मिली। एनसी अपने लेवल के ऊपर क्लेम कर रही थी कि 4 सीट्स हमारी हैं और बीजेपी अपने लेवल पे क्लेम कर रही थी कि 4 सीट्स हमारी हैं। इस बीच कांग्रेस की जो नाराज़गी है वो भी हमारे सामने आई। सेकंड सीट पे वो लड़ना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बीच और एनसी के बीच कोई भी पॉलिटिकल निगोसिएशन नहीं हुआ। कल की हमने महबूबा मुफ्ती साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। उन्होंने बहुत सारी कुछ डिमांड्स रखी और भी दूसरे जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उन्होंने भी अपना जो हाथ था वो ज़्यादातर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की साइड रखा। इस बीच जितने भी पॉलिटिकल डायलॉग हुए, खास करके 2 लीडर जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे। एक डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और एक लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा। डिप्टी सीएम भी बहुत आज शाम तक ये दावे कर रहे थे कि 4 की 4 सीट जो हैं वो हमारे खाते में आएंगी। और दूसरी तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका तो आयरनी था कि 3 सीट के ऊपर वो कंटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने बयान में ये बोल रहे थे कि 4 सीट हमारे पास आएंगी। और इस बीच जो एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन होता है वो भी मुझे कहीं ना कहीं एब्सेंट नजर आया। चाहे वो बहुत सारे एनसी के लीडर्स हैं उनकी बातों को लेकर भी हमने देखा, चाहे वो बीजेपी के लीडर हैं उनकी बातों को भी लेकर देखा। इवन कि आज का जो सुनील शर्मा जी का एक बयान है, उन्होंने प्रेस में एक स्टेटमेंट दी कि अगर मुर्गी आपके घर में खुद अंडा देने के लिए आए तो आप मुर्गी को मारोगे नहीं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बेइज्जती है उन लेजिस्लेचर्स के लिए जो लेजिस्लेचर खुद चल के उनके पास गए। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्पेस के अंदर एक इंसान का एक कद होता है, एक कदर होती है, लोगों ने उसको वोट देकर बनाया होता है, तो मुझे लगता है उसको उन लोगों का जो मैंडेट होता है उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके से उधर गए। और अभी भी अगर आप न्यूज़ पे देखोगे, सोशल साइट्स पे देखोगे, तो कह रहे हैं कि क्लियर था ये कि 4 की 4 सीट एनसी ने जीतनी थी। वो 4 कौन से लीडर हैं, 4 कौन से एमएलए हैं जो कि बीजेपी के हक में चले गए। और मैं इसको एक तरीके से सत शर्मा की अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी मानता हूं कि उन्होंने अपनी साइड उन लोगों को करके राज्यसभा में अपनी सीट निकाली। ये उनका एक अच्छा वर्क हो सकता है, बीजेपी पार्टी का कलेक्टिव अच्छा वर्क हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है उधर रूलिंग पार्टी के ऊपर भी निकलते हैं कि उन्होंने किस तरीके से जो है ये 4 एमएलए जो उनके उस तरफ चले गए। अब वो 4 एमएलए कौन कौन से हैं ये तो कोई नहीं जानता है क्योंकि वोटिंग जो है वो बैलेट पेपर्स के थ्रू होती है। लेकिन फिर भी हमें जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी पॉलिटिकल चेंज देखने को मिली बहुत लंबे अरसा के बाद। इवन ये आप मान लो कि पिछले 7-8 साल के बाद हमें बहुत बड़ी पॉलिटिकल जो चेंज है वो देखने को मिली। और हम तवक्को भी करेंगे कि जो ये लोग राज्यसभा में गए हैं ये लोगों के काम करेंगे, लोगों को देखेंगे, सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटस को ही एंजॉय नहीं करेंगे।